दोस्तों, हम्पी बस एक शहर नहीं है, बल्कि हम्पी तो एक कहानी है। और इस कहानी की शुरुआत होती है तुंगभद्रा नदी के किनारे बसे किष्किंधा से। वही किष्किंधा जिसे रामायण में बाली और सुग्रीव की नगरी कहा गया है। हम अपनी यात्रा की शुरुआत इसीलिए चिंतामणि के उस प्राचीन मंदिर से करते हैं जहां पर श्री राम ने कभी शरण ली थी। यह वही गुफा है जिसमें राम जी ने सुग्रीव के साथ सुलह करके बाली का वध करने का निर्णय लिया था। इस गुफा के पीछे से रास्ता जाता है उस जगह का जहां पर राम जी ने सुग्रीव को पराजित होते देखते हुए बाली पर तीर चलाया था, जिससे बाली की मृत्यु हुई थी। तुंगभद्रा में स्नान करने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं अंजनाद्री के पहाड़ों की तरफ। दोस्तों, अंजनाद्री के पहाड़ हनुमान जी की जन्मभूमि है। इसको चढ़ने के लिए 550 स्टेप की चढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आप लगातार चढ़ें तो ये चढ़ाई 15 मिनट में कंप्लीट करी जा सकती है। ऊपर पहुंचने के बाद हम हनुमान जी का एक मंदिर पाते हैं और पाते हैं वो जगह जहां से छलांग लगाकर हनुमान जी ने उड़ना सीखा था। यहाँ से हमको हम्पी का सबसे ब्यूटीफुल व्यू मिल जाता है। चलिए दोस्तों, ये तो बातें हो गई माइथोलॉजी की। अब बात करते हैं इतिहास की। बात करते हैं एक ऐसे साम्राज्य की जिसको दक्षिण भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय भी माना जाता है। द माइटी विजयनगरा एम्पायर। और उस माइटी एम्पायर की कैपिटल हम्पी। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा एक ऐसा भव्य ऐतिहासिक नगर है जो कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था और आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अपनी अनोखी पहचान रखता है। विशाल पत्थरों की पहाड़ियाँ, प्राचीन मंदिरों, मंडपों, राजमहलों और बाजारों से भरा यह क्षेत्र उस युग की कला, संस्कृति और समृद्धि का सजीव प्रमाण है। और विजयनगरा एम्पायर के इस हीरे का कभी एक प्राचीन नग हुआ करता था जिसका नाम है विथाला टेम्पल। मंदिर परिसर में उपस्थित इस विजय रथ की ऊंचाई कभी 17 फीट हुआ करती थी। तालिकोट के युद्ध के बाद दक्कन सल्तनत ने जीतने के बाद इस मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। मंदिर की मूर्तियों को तोड़ दिया गया और गोपुरों पर तेल डालकर उन्हें जला दिया गया। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं इस मंदिर की सबसे खास चीज, द म्यूजिकल पिलर्स के बारे में।
पत्थर जो बोल सकते हैं। यहाँ पर लगे संगीत स्तंभ पूरी तरह पत्थर के हैं, फिर भी चंदन की पतली छड़ी से बजाने पर किसी वाद्य यंत्र की तरह ध्वनि निकालते हैं। खास बात यह है कि सभी स्तंभ भारतीय शास्त्रीय संगीत के स्वरों के अनुसार अलग अलग ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इनकी ध्वनि से आश्चर्यचकित होकर ब्रिटिश अधिकारी कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने एक स्तंभ को शोध के लिए भेजा, यह सोचकर कि शायद पत्थर के भीतर कोई खोखली पाइप या धातु छिपी होगी। लेकिन जब एक स्तंभ को काटा गया तो वह अंदर से ठोस पत्थर का निकला। यह किस तकनीक से बनाया गया था, आज तक कोई नहीं जानता। जरा सोचिए, कितनी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है ये। आज तक कोई नहीं जानता कि इस तकनीक के पीछे कौन सा राज है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ध्वनि का रहस्य खास ग्रेनाइट और प्राचीन कारीगरी में छिपा है, लेकिन असली सच आज तक एक रहस्य ही है। इस मंदिर को ध्वस्त करने के बाद भी इस मंदिर की विरासत को दक्कन सल्तनत मिटा न सकी। दोस्तों, हम्पी के मंदिरों के बारे में बात करते करते पूरा दिन निकल जाएगा, तब भी हम्पी के मंदिर खत्म नहीं होंगे। इसलिए मैं एक छोटे से कंपाइलेशन में आपको साउथ हम्पी के ऐसे ही कुछ टेम्पल्स दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास वक्त लिमिटेड है। तो दोस्तों, साउथ हम्पी का ये टूर कंप्लीट करने के बाद हम अपने सफ़र में अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पड़ाव होगा हम्पी के वाटरफॉल्स और हम्पी डैम। और हाँ, ये जगह इतनी खूबसूरत है कि आप यहाँ पर किताब लेकर घंटों बैठ सकते हैं। हम्पी वाटरफॉल्स में एक अच्छा टाइम बिताने के बाद मैं डिमोलिश हुए हिप्पी आइलैंड की तरफ बढ़ गया।
हिप्पी आइलैंड में छोटे ट्रैक्स हैं जो करके आप उस दिन का सनसेट देख सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर हम इस सफर के अंत तक पहुंच ही गए। लेकिन ये हम्पी की कहानी का अंत नहीं है। हम्पी की कहानी तो आज भी इन पत्थरों और मंदिरों में गूंज रही है और इसको सुनने के लिए आप कभी भी हम्पी आ सकते हैं।